हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण, शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है और शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शब्द वृत्ति या शब्द शक्ति अर्थात शब्दों की शक्ति हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। ये थी शब्द शक्ति की परिभाषा। या शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है, अर्थात शब्द शक्ति का समास विग्रह करने पर इसका तात्पर्य शब्द की शक्ति बताने से होता है। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति से प्रत्यक्ष प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे शब्द शक्ति जिनके साधारण अर्थ और भावार्थ दोनों समान हों अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है तथा इसमें उत्पन्न भाव को वाच्यार्थ कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। हिंदी एक भाषा है। वाक्य का अर्थ एवं भावार्थ देखते हैं। यहाँ वाक्य का अर्थ साधारण है क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा किसी से वार्तालाप करने का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी वार्तालाप का एक माध्यम है। अब दूसरा आता है लक्षणा शब्द शक्ति, जो वाच्यार्थ को ना बताए बल्कि उस वाक्य के साथ संबंध रखने वाले अर्थ को बताने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इस शब्द शक्ति में वाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य के लक्षण को बताया जाता है तथा इसमें उत्पन्न भावार्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। अब इसके उदाहरणों को देखते हैं। रामू शेर है। यहाँ दिया गया वाक्य एक लघु वाक्य है और इसका अर्थ सामान्य नहीं है, अर्थात रामू एक व्यक्ति है। चूंकि वह आदमी है तो शेर नहीं हो सकता क्योंकि शेर एक जानवर है, लेकिन उसके हाव भाव, विचार एवं कार्य शेर जैसे हो सकते हैं, अर्थात यहाँ रामू की विशेषता बताई गई है। अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। इसमें उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अर्थ अभिधा व लक्षणा से नहीं बताया जाता है उसका कोई तीसरा अर्थ होता है और उस अर्थ बताने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण, सुबह के 8 बज गए हैं। यहाँ वाक्य साधारण है लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य रात के समय पहरेदारी करना है तो वह इसका अर्थ लेगा कि उसकी अब छुट्टी हो गई है। एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति इसका अर्थ लेगा कि उसे कार्यालय जाना है। एक गृहिणी महिला इसका अर्थ अपने घर के कार्यों से जोड़कर देखेगी। बच्चे इसका अर्थ अपने विद्यालय जाने के समय के रूप में लेंगे। पुजारी इसका अर्थ अपने सुबह के पूजा पाठ से जोड़कर देखेगा। अर्थात वाक्य एक है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावार्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमने आज शब्द शक्ति की परिभाषा और शब्द शक्ति के प्रकारों और उनके उदाहरणों के बारे में विस्तार से पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हिंदी व्याकरण को विस्तार से और शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप
हिंदी व्याकरण को विस्तार से पढ़ पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।